ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा के आज 15/12/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोहजित बनना है। प्रश्न है, कयामत का यह समय है, इसलिए बाबा की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। उत्तर है, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। बाबा का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में है 2 बाप, हाँ, तो 2 बाप से तोड़ निभानी होती है। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभानी होती है। ठीक है ना, हिसाब बुद्धि में बैठता है। बाबा पूछ रहे हैं, जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभानी होती है। प्यार किया तो निभाना भी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभानी है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो या पोस्ट ऑफिस जाती है, यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते हैं। यहाँ कोई नया आदमी आकर के बैठे और बाबा कहें तुमको 3 बाप हैं तो समझ न सकें। एक है लौकिक बाप, दूसरा संगमयुगी अलौकिक बाप और तीसरा है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वो तो सबका है। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है, ये कोई नहीं जानते, सिर्फ उनका गायन पूजन करते रहते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो, कितनी बातें समझानी पड़ती है। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी है। सभी सुखधाम शांतिधाम में है, रावण राज्य में सभी दुखी है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं और गिरने लग पड़ते हैं, दिखलाते हैं सोने की द्वारका पानी के नीचे चली गई। ये चक्र फिरता है, नई ऊपर से आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा, फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज आ गई है। नॉलेज तो सहज है ना, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं, लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभानी है। आज नहीं तो कल उन्हों की बुद्धि में जरूर बैठेगा। देखेंगे ये तो ठीक है, एक बाप को याद करना है, कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, मोह जीत रहते हैं। यहाँ सब में मोह रहता है, फर्क है ना। ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। यह बाप बैठ समझाते हैं क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है यह भी बाप और वो भी बाप। वह भी क्रिएटर है लौकिक वाला और यह भी क्रिएटर है परमात्मा। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को तो जान गए हो, बाप द्वारा और क्या जान गए? सृष्टि चक्र को भी जान गए हैं, रचयिता और रचना। बाप द्वारा तुमको क्या वर्षा मिलता है? सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना है ना, उनको भी जान गए। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता है तो दूसरे के बच्चे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़ी बच्चा बनेगा कोई, है ना। बाबा कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, जरूर एडॉप्ट करेंगे। ये भी तुम जानते हो, एडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया। जो कल्प पहले वाले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती रहती है। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो।
सुखधाम और शांतिधाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब गुप्त बातें हैं, समझ भी है। बुद्धि को ताकत मिलती है, ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमज़ोर होते हैं तो उनको सोने का सोल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है। हाँ? एक जगह पे हमने देखा कुल्फी पर सोने की कवरेज, और वो 350-400 रुपये का वो कुल्फी है। हाँ, सोने की परत है उसके ऊपर खाने के लिए। देखो आज क्या क्या निकल रहा है। बाबा कहते हैं कि सोने का पानी भी पिलाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, यह नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज तो सबको सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे। इसमें मुझने की या घबराने की कोई भी बात नहीं। सिर्फ बाबा का बनना है, बाबा के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद नहीं कर सकेंगे, धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं, फिर भी याद नहीं करते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। वह वायुमंडल दिखाई देगा, समझेंगे अभी समय नज़दीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा। हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी क्या करेंगे, बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। योग होगा तो मनुष्य बीमारी में ईश्वर को बहुत याद करते हैं, डर रहता है ना, सब उनको याद कराते हैं। राम कहो, राम कहो, राम कहो। बाबा भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाते रहो। ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को न चलाए, यह जोड़ा है हाफ पार्टनर का। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी नहीं समझते। दोनों को ज्ञान में चलना चाहिए ना। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाबा की मिल्कियत ही उड़ा देते हैं। माँ को पूछते भी नहीं। वहाँ तो ये सब बातें होती नहीं, कभी भी दुख नहीं होता है सतयुग में। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है। सगाई की और लगी काम कटारी, देवियों को तलवार आदि दिखाते। वास्तव में यह है ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह तो ब्राह्मणों के हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है, ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहाँ ऐसी चीज़ों की दरकार ही नहीं, वहाँ बड़ी मौज में रहते हैं सतयुग में। तपस्या करने की भी दरकार नहीं, वह तो तपस्या का फल है। सूक्ष्म वतन में है ही फरिश्ते, वह है ही फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते हैं, देवताओं को देवता ही कहेंगे, वह है फरिश्ते और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वह है टॉकी दुनिया। सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में यह प्रैक्टिकल है। मनुष्य तो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, तुम अच्छी रीति जानते हो यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीनों लोगों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं बता सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं, यह थोड़े ही कोई जानते हैं। मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती है तुम जानते हो, वहाँ आत्माओं का झाड़ है, वहाँ से नंबरवार आते हैं। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला है, जैसे सिजरा बनाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को ये पता ही नहीं हमारा धर्म स्थापक कौन है। क्रिश्चियन का बर्थडे नाताल 25 दिसंबर को, हैप्पी मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना। तो बाबा कहते सभी धर्म वाले का हिसाब किताब निकालते। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये भी किसको पता नहीं। बाबा समझाते मेजॉरिटी माताओं की है, शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार है भाइयों को बाबा गाइडलाइन दे रहे हैं। नहीं, फिर भी मान तो रखा जाता है माताओं का।
आप होशियार है, बहुत अच्छी बात है। आप सेवाएं भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, शाबाश है, आपको बहुत सारी मुबारक है। लेकिन बाबा कहते हैं माताओं को आगे रखना है। नाम है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वह तीखी है, सरस्वती के हाथ में सितार दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको पता नहीं है, मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाबा ने समझा इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, और सब तो पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पाप का दंड तो मिलेगा ही। दुनिया वाले ये नहीं समझते कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा खरब चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाबा कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर लेते हैं। जिनके पास लाख करोड़ है, बुद्धि में बैठ न सके, बाप कुछ भी लेते नहीं। कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर के संभालो, श्रीमत पर चलो। मैं तो जीता हूँ, कोई जीते जी ट्रस्ट में देते हैं। अचानक समझते अचानक मर जाओ तो झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी यहाँ बैठे हैं। कहते हैं बाप का वन डायरेक्शन ले लो, यह करूँ या न करूँ। बाबा राय तो देंगे, भर यह करूँ। हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी कर लेते हैं। मोह भी बहुतों में है। कई अपना जो भी कुछ है वो विलिंग करते हैं, पैसा धन दौलत जो भी है। मोह भी बहुतों में है, जो अपने पाँव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाबा के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांट कर बाकी अपने लिए रखते हैं। बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं। समझते इसमें पैसे की दरकार नहीं। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं। रात दिन का फर्क है, तुम जानते हो। यह सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाएगी। हमको धरनी ही नहीं सतो प्रधान चाहिए, अभी तो है तमो प्रधान। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्ध घर में देवी आ जाए। बाबा ने समझाए देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते। साक्षात्कार में पैर थोड़े ही धरनी पर होते हैं। मेरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ न सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, न कि कलयुग में। फिर उनके अगेंस्ट है। देवता और असुरों की लड़ाई है नहीं, वास्तव में यह है माया की लड़ाई। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। पहले पहले है ये रुद्रमाला, वहाँ इस माला को कोई नहीं जानते। तुम संगम युग पर ही ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है। पीछे है फिर विष्णु की माला। ये सब है डिटेल की बातें। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती है। अच्छा बाबा जी, अच्छा कोई हर्जा नहीं है, बस सिर्फ बाप को तो याद कर सकते हो ना। और जो बाबा को याद करेंगे उनको धारणा भी परफेक्ट होगी। तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप ने बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बना दे, ऐसे साजन को भूल जाती हूँ। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अभी तो माया पर जीत पाकर जगजीत बनती हो। यह सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देखकर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में यह सारी सीन होगी। इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता है ड्रामा, नाराज होने की कोई बात नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पाठ बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरते रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाबा का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो, यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर अब आप आए हैं राज्य भाग्य देने के लिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादी से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो ले लो।
यह है तुम्हारा निमंत्रण, फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर ही अच्छा आवाज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले। मास्टर सुखदाता भव। संगमयुगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वह स्वयं दुख में आ सकते हैं। बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया, वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य है वो बच्चों का कार्य है। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एकरस स्थिति में स्थित रहो। दोनों अलग अलग बातें हैं। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एकरस स्थिति में स्थित रहो। तो ऐसे सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी थर्सडे।